नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश मिश्रा सक्षम एकेडमी रीवा से। सक्षम एकेडमी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, समय एवं दूरी। तो आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक बनाए हुए हैं और कॉन्सेप्ट रेशियो मेथड, मतलब अगर आप रेशियो मेथड अगर आप ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर रेशियो का क्लियर है, तो हमें नहीं लगता टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ना कोई फार्मूला रटना है, ना कोई वो करना है, बड़े आराम से आपका उत्तर आएगा। ठीक है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिखा है, रेशियो मेथड। तो सबसे पहले देखिए समय एवं दूरी को थोड़ा समझ लेते हैं क्या इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। बाकी ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फार्मूला बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें फार्मूले लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे एक फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। जैसे नारा लगाने जैसे लगता है। अगर कहीं से भी कोई आवाज़ उठा दे, हम लोग कक्षा 10 तक इतना अच्छा पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं से कोई आवाज़ लगा दे चाल बराबर, तो हम कह देते हैं दूरी बटे समय कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चाल, दूरी और समय का कम्बिनेशन तो हम लोग समझेंगे ही। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो जो आज बनेगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस होगा। ठीक है। अभी हम आपको रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बताएंगे जो हम यूज करेंगे, और इसके सेकंड पार्ट में हम बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है। और हम इस वीडियो पे ये देखेंगे कैसे सवाल को रेशियो के माध्यम से टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हमको लगाने हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस को समझ लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही नॉर्मल है। अब इसके अंतर्गत 3 चैप्टर आ जाते हैं। जैसे एक आपका हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आप देखते होंगे ट्रेन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सभी एग्ज़ामों में का क्वेश्चन आ ही जाता है, ट्रेन हो गया। और थर्ड आपका हो गया बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव एवं धारा। मतलब अगर टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये तीनों चैप्टर हमारे क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो मान लीजिए एसएससी, रेलवे और आपका जो व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है, तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पीड, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। ठीक है। ये आप लोग जनरली सुने होंगे। और एक फार्मूला देखे होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। मतलब ये कक्षा 10 से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो ये स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। ठीक है। तो इसको चाल बोलते हैं, इसको दूरी, और ये समय है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो देखिए जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या काउंट होता है। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्थान पर खड़े हैं तो जब हम चलते हैं, है ना, जब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमको चलना पड़ेगा। अब वो ज़माना नहीं है कि यहाँ पे खड़े हैं, छू हो गया हम वहाँ पे पहुँच गए। अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो किसी भी माध्यम से, है ना, या तो हम चलते हुए जाएंगे, या बस से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या फिर हम हवाई जहाज़ से जाएंगे, या जल जहाज़, जो भी माध्यम होगा, है ना, तो हम उससे जाएंगे। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जा सकते हैं जब हम चलायमान हो, है ना, चलायमान होंगे तभी हम जाएंगे। तो ये हो गई आपकी स्पीड। ठीक है। जैसे आप बाइक से जाते हैं तो देखते होंगे भाई आज 80 की स्पीड से हम भाग रहे थे, 90 की स्पीड से भाग रहे थे, तो वो किलोमीटर पर आवर में रहता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से हम जा रहे थे। तो सबसे पहला मुद्दा इसमें यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम एंड डिस्टेंस में, कि जब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमको गतिमान होना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, चाल है। ठीक। फिर इसके बाद जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो पहुंचने के बाद जब हम अपने नियत स्थान पे पहुंच जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जहाँ से हम चले हैं, तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि भैया हम कितना दूर आए हैं। ठीक है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना दूर आए हैं। ठीक है। ये ज़रूर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं भी जाना है तो हम गए तो कहते हैं भैया 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है ना। तो ये दूसरा होता है डिस्टेंस। जब हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको जाना है तो चाल होनी चाहिए, है ना। हम आगे बढ़ेंगे, किसी भी माध्यम से जाएंगे, है ना, हमको चलना पड़ेगा।
और दूसरा ये होता है कि जब हम पहुंच जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि कितने किलोमीटर हम आए, है ना। तो जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर सफ़र किए, 10 किए, 200 किए, 500 किए, ठीक है, तो वो हो गया डिस्टेंस, हम डिस्टेंस देखते हैं। अब इन दोनों के बाद डिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों के बाद बात आती है समय की। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो हम चाल को देखते हैं अपने, भैया इस स्पीड से आए, इतना दूर आए। तो तीसरा हमारे मन में उठता है कि भैया कितना समय लगा। क्लियर है कि हमें कितना समय लगा पहुंचने में, ठीक है, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, 5 मिनट लगा। तो ये 3 प्रमुख कारक होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। पहला चाल, दूसरा दूरी, तीसरा समय, ठीक है। अब क्या है कि देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जिनको हम लगाते हैं इसी फार्मूले से। 3 फार्मूले और क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो मुद्दा उठाए हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो मेथड। मतलब रेशियो के माध्यम से हम कैसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक फार्मूला जनरल है जो हम लोग कक्षा 10 से, छोटी कक्षाओं से आज तक हमको रटा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपका स्पीड है ना, मतलब चाल, ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में इसको चर्चा करेंगे। डिस्टेंस है, या तो ये किलोमीटर में होता है या तो भैया अथवा मीटर में होता है। समझ में आ रहा, ये किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को देखना है ये चाल है, ये डिस्टेंस है, किलोमीटर में या अथवा मीटर में कुछ भी हो सकता है, और ये टाइम आपका समय है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो मेथड, ठीक है। और ये फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे दूरी बराबर क्या है, डिस्टेंस है, डी से डिनोट कर रहे हैं, और समय को हम टाइम से कर रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए देखिए क्या है, 2 चीज़ें आपको समझनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो मेथड। तो ये इससे आप परिचित हो गए होंगे। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, बस हो गया। बाकी आप 80% टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे ही हवा में लगा देंगे, 5 सेकंड के अंदर लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। कहा है कि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छे से समझ के आप करिएगा, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 2 कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, पहला और दूसरा। इनको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर है। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसके पहले एक बात की चर्चा हम करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग समानुपात का नाम सुन, जैसे A समानुपाते B लिखा है कहीं पे, है ना। तो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, या फिर मान लीजिए A बराबर KB लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, छोटी कक्षाओं में एक बात पढ़े हुए हैं, हमको टीचर पहले बोलते थे कक्षा 10 वगैरह में कि जब हम समानुपात का साइन हटाते हैं, है ना, समानुपात का साइन हटाते इक्वल करते हैं, तो एक कांस्टेंट हमको मानना पड़ता है। जैसे A बराबर KB हो गया, क्लियर है। या फिर मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है B बराबर CK है, या फिर KD है, ठीक है, कोई, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, पहले हमें बताया जाता था कि यहाँ पे जो एक नंबर अगर कांस्टेंट हो जाए, एक नंबर अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित हो जाए, ठीक है, नियतांक जिसको बोलते हैं। तो अगर के कांस्टेंट हो जाता है, अगर के हमारा कांस्टेंट है, तो हम B अनुपाते D आराम से लिख सकते हैं। इसका सीधा मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर बराबर के उस तरफ 2 नंबर हैं, तो आप किसी एक को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो दूसरा इसके समानुपाती हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम D को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, D को कांस्टेंट मान लें, तो C अनुपाते क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है। आ रहा समझ में। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द का यूज हम और करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे कभी पूछ दिया 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, ठीक है। तो 5 का व्युत्क्रम भाई कितना होता है, 1/5। जैसे आपसे पूछ दिया 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3। 2 का कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसी प्रकार से होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है A, है ना, ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे ये हो जाता है B जो है A के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है।
ठीक है। तो अगर हमको ये अनुपात का साइन हटाना है तो हम कोई भी कुछ भी एक कांस्टेंट मान लेंगे तो आराम से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो चलिए थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए पहला रूल ध्यान से समझिएगा, फिर इसको हम प्रूफ करके भी इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रेशियो का, तो हमें नहीं लगता टाइम एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक ट्रिक से आप 80% क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अब यहाँ पर आप देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय है, ठीक है। बराबर के उधर कितने नंबर हैं, 2 है, कितने वेरिएबल हैं, 2 है ना, दूरी और समय इधर चाल है। तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर समय टाइम को हम अगर कांस्टेंट मान लें, ठीक है, अगर टाइम को कांस्टेंट मान लें, है ना, निश्चित मान लें, ठीक है, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए तो चाल दूरी के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए रूल ये है कि यदि समय निश्चित हो जाए, निश्चित होता है, तो चाल दूरी के समानुपाती होता है, पहला रूल, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो चाल दूरी के समानुपाती होता है। समझ में आ रहा? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 गाड़ी है, 2 कार है ना, या बाइक में 2 लोग हैं, ठीक है। एक की स्पीड है, जैसे 2 कैंडिडेट है, एक ए है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक दूसरा आदमी है जिसकी स्पीड, थोड़ा इसको समझिएगा समानुपात का मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसकी चाल को मान लेते हैं S1, इसकी चाल को मान लेते हैं S2। तो इन दोनों के बीच का भैया रेशियो कितना है आप निकाल लीजिए, 50:60 है, मतलब 5:6 है। तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर इसमें ये बोला जाए कि 1 घंटे में या 2 घंटे में अगर टाइम फिक्स कर दिया गया, ठीक है, जैसे एक की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 60 किलोमीटर, 2 बाइक वाले हैं, अगर टाइम को फिक्स कर दिया जाए कि भैया 1 घंटे में भागना है आपको, ठीक है, 1 घंटे ही भागना है, तो 100% है 50 किलोमीटर पर आवर वाला 50 किलोमीटर जाएगा और 60 किलोमीटर पर आवर वाला 60 किलो, मतलब अगर समान समय दोनों भागेंगे, चाल अलग अलग है, तो निश्चित है कि जितनी चाल होगी उतने दूर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हम आपको बताएं कि अगर टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो चाल दूरी के समानुपाती होता है। मतलब ये है कि जो चाल का अनुपात, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है, अगर आपको 2 व्यक्तियों की चाल पता है तो दोनों की चाल कितनी आ रही है, यहाँ पे देखिए दोनों का आप रेशियो निकाल लिए, S1 रेशियो S2 इक्वल टू हो गया 5:6। अगर कोई आपसे कहता है कि इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन गया कि 2 व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं, तो 1 घंटे तक चलते हैं, तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का रेशियो क्या होगा। तो अगर आप जानते हैं कि टाइम अगर निश्चित है, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट होने पे चाल दूरी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, चाल का अनुपात कितना हो गया, 5:6, तो दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिए, 50 किलो। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है भैया, स्पीड इनटू टाइम। आप यहाँ से अगर ये आपसे बनता है तो आप सारे फार्मूले बना सकते हैं ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड। तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटा जाएगा, तो कितना दूर जाएगा भैया, 50 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर जाएगा। और ये 60 की रफ्तार से जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। तो ए द्वारा चली गई दूरी 50 और 60, तो रेशियो कितना हो गया, 5:6। कहने का मतलब ये है कि टाइम एंड डिस्टेंस को जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का टाइम एंड डिस्टेंस का हम करते हैं, ठीक है, तो हमें चालें दी रहती हैं, ठीक है। तो अगर चालों का हम कहीं से अनुपात अगर निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन आधा हल हो गया। चाल का अनुपात, डिस्टेंस का अनुपात जो भी दिया गया है, या फिर टाइम का जो दिया गया है, टाइम का रेशियो मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाल का अनुपात कितना है, 5:6 है, टाइम फिक्स है, और डिस्टेंस का रेशियो अगर पूछा जाए तो आपका डिस्टेंस का रेशियो वही हो जाएगा। क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला नियम ये था कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो चाल दूरी के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको रटना भी नहीं है।
अब जैसे आप चाल बराबर दूरी बटे समय रखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि जब बराबर के उधर दो संख्याएं रहती हैं, दो संख्याएं या दो अल्फ़ाबेट जो कुछ भी हो, तो अगर किसी एक को आप कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पे समानुपात का साइन लग जाता है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी समानुपात यहाँ पे हो जाता है। समानुपात का मतलब होता है कि चाल का अनुपात, कितनी भी चालें हों उनका रेशियो इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाल का अनुपात दे दिया गया कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:4 है, जैसे क्वेश्चन दिया, ठीक है। अगर समय निश्चित है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर टाइम निश्चित है, चाल का अनुपात है, तो भैया दूरी का अनुपात वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों समानुपात है। इसको याद रखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, मतलब चाल का अनुपात मिल गया, टाइम फिक्स है, तो डिस्टेंस का रेशियो वही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, अब देखिए यहाँ पे हमने टाइम को कांस्टेंट माना था, अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें। दूसरा रूल है कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब निश्चित हो जाए, क्लियर है, अगर कांस्टेंट हमारा निश्चित हो जाए तो अब आप समझ लीजिए टाइम कहाँ है, नीचे, तो जो समय होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, जो समय होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि टी नीचे है, कभी भी अगर आपको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो ये देखिए बराबर में, अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये सीधे समानुपाती, अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है वो चीज़ हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसको लिख लीजिएगा, यदि दूरी निश्चित हो, अगर दूरी निश्चित हो तो समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब इसको समझ लेते हैं भाई, क्या है, क्या हम बोल रहे हैं। पहला नियम ये है, दूसरा नियम यह है कि अगर डिस्टेंस निश्चित हो जाए, है ना, अगर दूरी निश्चित हो जाए तो समय जो होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब ये है, दूसरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर चाल का अनुपात, चाल का रेशियो दिया गया है, अगर चाल का अनुपात कहीं पे है 5:6 है, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ था, चाल का रेशियो मान लीजिए आपको दे दिया 5:6 है, या दे दिया दो कारों की चालों का अनुपात 5:6 है, तो एक निश्चित दूरी को अगर d को कांस्टेंट बताता है, ठीक है, अगर एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर डिस्टेंस निश्चित है, तो समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधे मतलब जो चाल का रेशियो होगा उसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए, टाइम का रेशियो अपने आप मिल जाएगा, बिना किसी फार्मूले के, बिना कुछ किए। तो यहाँ पे जैसे चाल का अनुपात 5:6 है, तो व्युत्क्रम का मतलब भाई क्या होता है, अभी बताया कि 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3, 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/6, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि रेशियो कभी अपॉन में नहीं होता, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6:5, है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल है, अगर आपको चाल का अनुपात पता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, टाइम एंड डिस्टेंस में जितने अच्छे सवाल बने हुए हैं, ठीक है, अगर कोई भी सवाल बनता है और आदमी दो अलग अलग चालों से अगर कहीं पे जाता है पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, तो एक चीज़ कॉमन है ना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग, एक को निश्चित होना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस निश्चित, अगर दो चालें अलग अलग है और यदि मान लीजिए डिस्टेंस निश्चित हो गया, तो पक्का है कि समय कम ज़्यादा लगेगा, चाल के हिसाब से लगेगा। और अगर मान लीजिए चालें अलग अलग है और टाइम अगर फिक्स है, तो भैया डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये भी तय है, क्लियर है। तो कोई भी सवाल अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, या तो दूरी फिक्स होगी या तो समय फिक्स होगा। चाल क्यों फिक्स नहीं होगी, चाल इसलिए फिक्स नहीं होगी कि जब आदमी चलवे नहीं करेगा तो भाई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्लियर है। अगर आदमी नहीं चलेगा तो भाई क्वेश्चन ना डिस्टेंस का काम है ना टाइम का काम है, हम जाम रहेंगे एक जगह पे। तो इसलिए डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ें ऐसी हैं, या तो डिस्टेंस फिक्स हो सकता है या तो भाई टाइम फिक्स हो सकता है, क्लियर है। तो दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है।
अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको चाल का अनुपात आप कहीं से निकाल लिए, किसी सवाल में अगर स्पीड का रेशियो दिया गया है, टाइम फिक्स है, डिस्टेंस का रेशियो पूछा हुआ है, तो डिस्टेंस का रेशियो वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, मतलब जो चाल का अनुपात है वही है। और अगर मान लीजिए चाल का अनुपात दिया है, डिस्टेंस फिक्स है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम कर दीजिए जो दिया हुआ है, हल कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो 2 सवाल हम लोग कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको समझ लेते हैं। अभी टाइम एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट किए हैं, तो कम से कम इसके 7-8 पार्ट लेके हम आएंगे, है ना। तो अभी तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इसको समझ लेते हैं, फिर अगले पार्ट में जो है हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे, और 2 मिनट में, मतलब 5-5 सेकेंड में क्वेश्चन होंगे, है ना, कुछ करना नहीं है, वो हम समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला सवाल ये है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। आपको क्या दिया हुआ है, 3 कार हैं जिनकी चालों का अनुपात इतना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित, यहाँ पे आपको देखना है 2 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में मात्र इसी का डिफरेंस है। यहाँ पे बोला है एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप रेशियो मेथड से इसको लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन किया करिए तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय ऐसे साइड में लिख लिया करिए। ठीक है, तो जब टाइम फिक्स होगा, जब समय फिक्स होगा, तो आपको पता है कि चाल दूरी के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जो चाल, अगर टाइम फिक्स है तो जो चाल का अनुपात होगा भैया वही किसका अनुपात हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो बाकी क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 कारों की चालों का अनुपात इतना है, तो एक कार की चाल मान लेते हैं S1, एक की मान लेते हैं S2, एक की मान लेते हैं S3। ठीक है, तो 3 कारों की चालों का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 2:3:4 है। आपसे ये पूछा है कि टाइम फिक्स होने पर, मतलब एक निश्चित समय में, मतलब टाइम जो है आपका कांस्टेंट जब होता है, जब कांस्टेंट होता है, तो बस इसको ध्यान में रखिएगा कि जो चाल दूरी के समानुपाती होता है। तो मतलब अगर टाइम यहाँ पे क्या है, देखिए निश्चित है, मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट है, निश्चित है, तो चाल जो होता है दूरी के समानुपाती है। ठीक है, तो जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आगे आ चुका है। अगर टाइम फिक्स है तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या बोला है कि एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, सवाल में दिया रहेगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें पक्का दिया रहेगा कि समय निश्चित है या दूरी निश्चित है। ठीक है, तो अगर समय निश्चित होगा तो चाल दूरी का क्वेश्चन बनेगा, अगर दूरी निश्चित है तो फिर चाल और समय का क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए दूसरा सवाल, सेम स्ट्रक्चर है, सेम क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। तो पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब रेशियो वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो तुरंत आप चाल का अनुपात लिख लीजिए। 3 चीज़ें हैं, 3 लिख लीजिए, 2:3:4 है। आपको बताना है, आप अब आगे देखिए, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी को, यहाँ पे देखिए निश्चित दूरी है, यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात भाई कितना होगा। ठीक है, तो अपना दिमाग चल रहा है कि भैया ये फार्मूला है, पहला रूल ये था। दूसरा क्या बताए थे कि अगर डिस्टेंस आपका निश्चित है तो जो समय होता है वो चाल का भैया क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस निश्चित है तो समय चाल का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चाल का अनुपात पता है, अगर चाल का अनुपात भैया कन्फर्म है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, उसी का व्युत्क्रम कर देना है, तो आपको समय का रेशियो बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ये वाला सवाल है, तो इसमें चाल का अनुपात हमको पता है 2:3:4 है, तो भाई, और यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, मतलब निश्चित है, तो 100% है
कि जो चाल का अनुपात दिया गया है उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और चाल है ना इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि रेशियो कभी अपॉन में नहीं होता है। ठीक है, ये हम अभी रेशियो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे। ठीक है, तो रेशियो अगर कभी अपॉन में है तो इसको हम सेट कैसे करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 12। अब इससे हम इसमें भाग देंगे 2 छक्का 12 आराम से, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 3 चौका 12 हो गया, और फिर इससे इसमें भाग देंगे 4 3 12। मतलब आपका आंसर कितना हो गया 6:4:3। आपको मालूम है कि अगर अपॉन में रेशियो है, ठीक है, अगर 2-3 संख्याएं क्या है अपॉन में है, रेशियो का साइन लगा है, तो उनको कैसे सेट करते हैं, जैसे आप भिन्न का योग करते हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, आराम से भाग दिए, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होता है लास्ट में आपका हो गया 6:4:3 हो गया। ठीक है, अब ये जो 12 है तीनों में देख लीजिए कॉमन है और रेशियो लगा हुआ है, तो तीनों से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, हट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 6:4:3 हो गया। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये। अभी हम अगले वीडियो में आएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो हम बिल्कुल रटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है कि बराबर के उधर 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। अगर एक भी निश्चित हो गया तो ऐसे पक्का है कि अनुपात लगना है, तो ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि भैया ऐसे नहीं रटना है कि भाई टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा कैसे। देखिए यहाँ पे जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये देखिए इसके बराबर में है, मतलब बराबर होगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एकदम बराबर बराबर में। ये नीचे है तो इसको समझ लीजिए व्युत्क्रम है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जब हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे कोई भी, अब 3 प्रकार के होते हैं, एक औसत का अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बेस जितने क्वेश्चन होंगे हम सब हल करवाएंगे आपको, है ना, सॉल्व करवाएंगे। तो आपको अगर चाल का अनुपात कहीं से प्राप्त हो जाता है ना, अगर आपको चाल का अनुपात कहीं से प्राप्त हो जाता है तो हम डिस्टेंस और टाइम विदाउट फार्मूला उनका रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पक्का है कि अगर एक से ज़्यादा चाल है ना, तो यहाँ पे या तो टाइम को फिक्स करेगा या तो डिस्टेंस को फिक्स करेगा। अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बड़े आराम से 80% टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया है, आज इतना ही है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये है कि अगर आप को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक बनाए हुए हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और हम अगले वीडियो में और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर एक बार में ना आएगा तो 2 बार आप देख लीजिएगा, और अगले वीडियो में जो है अगला जो हमारा पार्ट आएगा तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। तो हम लोग क्या है कि ऑनलाइन अभी आ रहे हैं, है ना, तो इसमें यह है कि अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है जिसमें हर सब्जेक्ट चल रहा है ना। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग और अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।